बच्चे को एनआईसीयू में क्यों रखते हैं? कई बारी जब एक बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चे को एनआईसीयू में या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिसमें कई सारे जो माँ बाप होते हैं वह बहुत घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि क्या यह रूटीन तरीके से रखा गया है या मेरा बच्चा सही में बहुत बीमार है, कोई उसकी जान को खतरा तो नहीं है। तो आज हम यह डिस्कस करेंगे कि किन परिस्थितियों में एक नवजात शिशु को एनआईसीयू के अंदर रखा जाता है, क्या यह एक रूटीन प्रक्रिया होती है। तो एनआईसीयू में रखना, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एनआईसीयू की। एनआईसीयू के भी कई लेवल या कई स्तर होते हैं, जैसे एनआईसीयू लेवल 1, एनआईसीयू लेवल 2, एनआईसीयू लेवल 3 या टर्शरी लेवल एनआईसीयू। जो एनआईसीयू लेवल 3 होता है उसमें सबसे गंभीर बच्चे रखे जाते हैं जो बहुत ही सीवियर तरीके से बीमार होते हैं, जिनको वेंटिलेटर या और सपोर्ट की आवश्यकता होता है। जो एनआईसीयू लेवल 1 है उसमें यूजुअली अपेक्षाकृत नॉर्मल बच्चे रखे जाते हैं जिनको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, कुछ घंटों की या कुछ दिनों की, उनको लेवल 1 में रखा जाता है। तो एज अ प्रोटोकॉल जितने भी बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से होते हैं उनको कुछ घंटे एनआईसीयू लेवल 1 पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है, क्योंकि कई बारी देखा गया है कि सिजेरियन से पैदा हुए बच्चों में सांस तेजी से चलना यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, शुगर का फ्लक्चुएशन, खाने पीने में मीन्स दूध पीने में कई बारी दिक्कत होती है। इस दौरान उन बच्चों का ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, पल्स रेट, ऑक्सीजन यानी रेस्पिरेटरी रेट और शुगर मॉनिटरिंग यह की जाती है तथा उनको 1 से 2 फीड नर्सरी के अंदर ही दी जाती है। यदि उनके यह सारे चीज़ें नॉर्मल होती हैं और वो फीड कर लेते हैं तो उनको कुछ ही घंटों में माँ के पास शिफ्ट कर दिया जाता है। यदि इनमें से कुछ चीज़ों में गड़बड़ी होती है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, कुछ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो फिर इनको एनआईसीयू लेवल 2 या एनआईसीयू लेवल 3 में शिफ्ट करते हैं। इसी तरीके से एनआईसीयू लेवल 2 की अगर हम बात करें तो एनआईसीयू लेवल 2 में उन बच्चों को शिफ्ट करते हैं या तो वो एनआईसीयू लेवल 3 से ठीक होकर एनआईसीयू लेवल 1 की तरफ अग्रसर होते हैं या उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को एनआईसीयू में क्यों रखते हैं? कई बारी जब एक बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चे को एनआईसीयू में या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिसमें कई सारे जो माँ बाप होते हैं वह बहुत घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि क्या यह रूटीन तरीके से रखा गया है या मेरा बच्चा सही में बहुत बीमार है, कोई उसकी जान को खतरा तो नहीं है। तो आज हम यह डिस्कस करेंगे कि किन परिस्थितियों में एक नवजात शिशु को एनआईसीयू के अंदर रखा जाता है, क्या यह एक रूटीन प्रक्रिया होती है। तो एनआईसीयू में रखना, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एनआईसीयू की। एनआईसीयू के भी कई लेवल या कई स्तर होते हैं, जैसे एनआईसीयू लेवल 1, एनआईसीयू लेवल 2, एनआईसीयू लेवल 3 या टर्शरी लेवल एनआईसीयू। जो एनआईसीयू लेवल 3 होता है उसमें सबसे गंभीर बच्चे रखे जाते हैं जो बहुत ही सीवियर तरीके से बीमार होते हैं, जिनको वेंटिलेटर या और सपोर्ट की आवश्यकता होता है। जो एनआईसीयू लेवल 1 है उसमें यूजुअली अपेक्षाकृत नॉर्मल बच्चे रखे जाते हैं जिनको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, कुछ घंटों की या कुछ दिनों की, उनको लेवल 1 में रखा जाता है। तो एज अ प्रोटोकॉल जितने भी बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से होते हैं उनको कुछ घंटे एनआईसीयू लेवल 1 पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है, क्योंकि कई बारी देखा गया है कि सिजेरियन से पैदा हुए बच्चों में सांस तेजी से चलना यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, शुगर का फ्लक्चुएशन, खाने पीने में मीन्स दूध पीने में कई बारी दिक्कत होती है।